हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो कल हम पढ़ रहे थे यूनिट्स। ठीक है, कल हमने मतलब स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए यूनिट्स क्या होती हैं। तो कल हमने देखा था किसी भी अगर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को हमें एक्सप्रेस करना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किन किन चीज़ों की, किसी को याद है? बताएं इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरी गुड। और कोई दूसरी चीज़ क्या थी? यूनिट थी। ठीक है, इंशाल्लाह चलें, वेरी गुड। सब लोगों को याद है, आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को याद होगा। ठीक है यहाँ पर यूनिट, जैसे कि अगर हम देखें, जैसे कि अगर हम कुछ सब्ज़ी लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं 1 किलो, या जितनी भी हमें चाहिए होती है तो हम उसके आगे किलो लगाते हैं। ठीक है, आधा किलो, 1 किलो, है ना, ऐसे। बट अगर हम सिर्फ उसको कह देंगे एक, तो क्या उसको क्या पता चलेगा कि आप 1 किलो मांग रहे हैं, कि आप 1 ग्राम मांग रहे हैं, आप कितना मांग रहे हैं, उसको तो नहीं पता ना। ठीक है, और ऐसे ही हम दूध लेने जाते हैं तो हम दूध वाले से कहते हैं कि हमें 1 लीटर या 2 लीटर या जितना भी हमें दूध चाहिए होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट्स जो होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, हर चीज़ की एक ही यूनिट नहीं होती। जैसे आप दूध वाले को भी कह रहे हैं 1 किलो दूध दे दो, और सब्ज़ी वाले को भी कह रहे हैं 1 किलो सब्ज़ी दे दो, और कपड़े वाले को भी कह रहे हैं 1 किलो कपड़ा दे दो। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ की यूनिट अलग अलग होती है। तो यूनिट क्या होती है? अब सबसे पहले बात आती है हमारी कि यूनिट क्या होती है। ठीक है, इंशाल्लाह चले चले। तो देखें, यूनिट वो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जो किसी भी चीज़ को मीज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आ या फिर द स्टैंडर्ड ऑफ, ये मेरी स्पेलिंग फिर मिस्टेक हुई। ठीक है, देखें, द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस विच इज़ चोजन टू measure any quantitative property। ठीक है, एनी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंशाल्लाह समझ में आ रही है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को मीज़र करना चाहते हैं, ठीक है, किसी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को उसको हम मीज़र करना चाहते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत होती है? हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कभी आपने देखा हो तो अगर जो लोग कपड़े सीते हैं ना, खासकर घरों में जो लेडीज़ कपड़े सीती है ना, वो लोग मीटर को ऐसे मीज़र करती हैं, एक शोल्डर से और दूसरे हाथ के पाम तक। ठीक है, ऐसे 1 मीटर मीज़र करते हैं। तो इसका मतलब अब ये उनका मीज़रमेंट, ये परफेक्ट नहीं है बट ये उनका मीज़रमेंट है। ठीक है, कपड़े वालों को देखा होगा स्केल से 1 मीटर कपड़ा नाप के देते हैं ना आपको। ठीक है, जितना आपको चाहिए होता है उतना। ठीक है, अगर आपने नाप देते हैं जब हम कपड़ों की, तब देखा होगा कि वो जो मीज़र करते हैं, जो टेलर अंकल होते हैं वो मीज़र करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? वो आपका इंच टेप होता है उनके पास में, उस पर क्या लिखा होता है? उस पर इंच में मीज़रमेंट होता है। ठीक है, अगर हम अपनी स्केल देखें तो वो सेंटीमीटर स्केल होती है। ठीक है, अगर हम वो जो तेल निकालने वाली जो हमारे घरों में कीप इस्तेमाल होती है उस पर मिलीलीटर में होता है। ठीक है, जो दूध वाले भैया होते हैं उनका लीटर में जो होती है कीप होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मीज़र है, एक स्टैंडर्ड सेट है, एक मानक जो है वो सेट है, उसके अकॉर्डिंग अब हमें मीज़र करना है। ठीक है भाई, स्केल पर 1 सेंटीमीटर सेट है। ठीक है, जैसे ये सपोज़ ये हमारी स्केल है ना, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पर ये स्केल है। ठीक है, सपोज़ लेट सपोज़, ओके, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये सपोज़ यहाँ पर 1 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर, 2 3 4, बीच में कुछ यूनिट्स होती हैं, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2, ठीक है, 10 तक होती हैं। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर सेट है। ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर सेट है, या पूरा 2 सेंटीमीटर सेट है। अगर हमें 2 सेंटीमीटर मीज़र करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 2 सेंटीमीटर की, इसी को मान करके। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे कि हम अपना नया स्टैंडर्ड फिर से बनाएंगे और फिर से मीज़र करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसी को मान करके और हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक रेफरेंस है।
ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है हमने रेफरेंस के तौर पर। रेफरेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब आप सेट कर लेते हैं, जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ से समझ में आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, ये प्योर गोल्ड होता है, इसके जेवर नहीं बनते, जेवर बनते 22 कैरेट गोल्ड के। ठीक है, अब ये कैसे इंशाल्लाह ये मैं आपको समझाऊंगी। बट ये तो हमारा खरा है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, रेफरेंस। ठीक है, अब इसको रेफरेंस मानकर अब बाकी जो सोने होंगे उनकी क्वालिटी इसके बेसिस पर डिसाइड होगी कि भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, या बिल्कुल ख़राब है, या बिल्कुल ही ख़राब है। ठीक है, ये सब इस कैसे, जैसे सपोज़ कोई 21.8 कैरेट है, ठीक है, तब वो हम उसको कहेंगे कि हाँ ठीक है ये अच्छा है। ठीक है, कोई 20 कैरेट है, ठीक है, तो कहेंगे ठीक है। उसके बाद कोई 18 कैरेट है तो कहेंगे ठीक, मतलब इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। ठीक है, कोई 14 कैरेट है, ठीक है, इस तरीके से जिससे इसमें मिलावट होती है। ठीक है, इसके बेसिस पर हम कहेंगे। तो रेफरेंस क्या हुआ, स्टैंडर्ड क्या हुआ, 24 कैरेट। ठीक है, या फिर चलो 22 कैरेट मान लो, 24 कैरेट को छोड़ो। ठीक है, जेवराती जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। तो 22 कैरेट जो है वो हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अब हमने उसके बेसिस पर डिसाइड किया। ठीक है, बाकी सब जो है वो उसी से कंपेयर करके तय हुए हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ऐसे होता है, हर चीज़ को आपको कंपेयर करके चलना पड़ता है उसी स्टैंडर्ड से। ठीक है, ऐसा नहीं होगा आपकी जो है हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चले, ये मेरा बोर्ड फिर हैंग कर रहा है, चलो थोड़ी देर समझते हैं। आ रहा है समझ में इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड वो चीज़ होती है जिसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, मतलब उसी से अब कंपेयर कर करके जो है हमें चीज़ें सेट करनी होंगी। ठीक है, चले, तो अब देखते हैं यूनिट्स पर जाते हैं वापस से हम अपनी इंशाल्लाह। ठीक है, चले, तो यूनिट्स उसी तरीके से कि भाई आपका 1 मीटर सेट है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको उस मीटर को जो है उसी से मीज़र करके अब आप मीटर नापोगे। ठीक है, आपका 1 लीटर सेट है, आप उसी से मीज़र कर करके लीटर नापोगे। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, आपका 1 किलोमीटर सेट है, अब आप उसी से मीज़र कर करके किलोमीटर सेट करोगे। ठीक है, तो आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आप यूनिट्स पर आते हैं वापस अपनी, कि जो है यूनिट्स हमारी जो स्टैंडर्ड थी, तो ठीक है डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब देखते हैं यूनिट्स। यूनिट्स जो होती हैं वो होती हैं फंडामेंटल और होती हैं डिराइव्ड। ठीक है, देखिए क्या होती हैं अभी ये। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम आगे देखते हैं। फंडामेंटल और होती हैं हमारी डिराइव्ड। ठीक है, देखिए पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल। ठीक है, इंशाल्लाह समझ लेते हैं दोनों को, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह फंडामेंटल को कैरी आउट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, देखिए फंडामेंटल क्या, जैसे आपको 1 मीटर है ना। अब आपको सपोज़ मैंने कहा कि आपकी जो रेडियस है, सपोज़ एक सर्कल की हम बात करें ना, उसकी रेडियस है 1 मीटर। आपको उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, ये लगाएंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई कांस्टेंट है तो उसका कोई यूनिट नहीं होती है, कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती है। ठीक है, आर स्क्वायर, तो देखिए कांस्टेंट इन द सेंस कि ये चीज़ एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस टर्म में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखें पाई इंटू आर स्क्वायर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, स्क्वायर को ऐसे ही लिखते हैं 2 बार। तो अब यहाँ जो भी यूनिट आएगी, सपोज़ ए आपकी वैल्यू आई, तो यहाँ क्या आएगा, ए मीटर स्क्वायर, उसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट यहाँ क्या आई, मीटर स्क्वायर। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने आर से स्टार्ट किया था, आर की यूनिट थी हमारी मीटर, तो एरिया की यूनिट हमारी आ गई मीटर स्क्वायर। यहाँ ए एरिया की वैल्यू निकल के आई सपोज। ठीक है इंशाल्लाह, तो चलो देखें। तो यहाँ जो मीटर स्क्वायर हमारी आई है, ये क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। ये कहाँ से निकल के आई है, ये हमारी निकल के आई है मीटर से। ठीक है, तो जो हमारी डिराइव्ड यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, वो फंडामेंटल यूनिट से निकल के आती हैं। ठीक है, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं उनसे डिराइव्ड होने वाली यूनिट्स को हम क्या कह देते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह चले। तो
यहाँ जो ये फंडामेंटल यूनिट्स थी, अब ये कौन सी यूनिट है भाई? आपने ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि इंशाल्लाह कि फंडामेंटल से जो है वो डिराइव निकल के आते। जैसे कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि r इज इक्वल्स टू 1 मीटर है और आपको उसी का सपोज़ आपको किसी जैसे आपको एक मिनट है ना, ठीक है, जैसे कि आपके पास r इज इक्वल्स टू 1 मीटर, या कोई भी आपके पास एज लेंथ है, एज मतलब एक किनारा है, उसकी लेंथ आपके पास 1 मीटर है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि आपको उसका वॉल्यूम काउंट करना है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक 3D क्वांटिटी है, तो आपको उसमें r इंटू आर इंटू आर आर क्यूब चाहिए होगा। कभी भी वॉल्यूम में देखिएगा इंशाल्लाह आपको ऐसे समझ में आएगा सॉरी, अलग अलग वॉल्यूम के मतलब अलग अलग जो शेप होते हैं उनके वॉल्यूम के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो अगर हम किसी में भी बात करें, ठीक है, अब सपोज़ हो सकता है किसी में ये R1 R2 R3 के फॉर्म में हो, मतलब लेंथ अलग हो, विड्थ अलग हो, ब्रेड्थ अलग हो, ठीक है, या हाइट अलग हो, ठीक है। किसी में हो सकता है तीनों सेम हो, ठीक है, जैसे कि अगर हम क्यूब की बात करें तो उसमें तीनों सेम होंगे, ठीक है। तो अगर हम क्यूब का वॉल्यूम मेज़र करें तो उसमें एज लेंथ होती है a, ठीक है। और अगर एज लेंथ मतलब एक, जैसे ये क्यूब है, अगर ठीक है, ये अगर क्यूब है तो इसका एक एज जो है वो a मीटर सेंटीमीटर जो भी है उसका होगा, ठीक है, जो भी आपने मेज़र किया है। तो सपोज़ a मीटर का है। अब मैं कह रही हूँ आपको कि आपको उसका वॉल्यूम काउंट करना है, ठीक है, इंशाल्लाह वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, ठीक है। तो आप वॉल्यूम कैसे काउंट करेंगे? आप क्या करेंगे उसके लिए? वॉल्यूम का फॉर्मूला डालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब, ठीक है। तो देखिए, तो अगर मैं लिखूँगी उसमें a क्यूब, तो मैं क्या करूँगी? तो मैं वॉल्यूम का सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला पुट करूँगी a क्यूब, ठीक है, इंशाल्लाह। चलो, तो a मीटर इंटू a मीटर इंटू a मीटर, ठीक है। तो a मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, जैसे a का क्यूब करेंगे ना वैसे ही मीटर का भी क्यूब होता जाएगा। तो a क्यूब आपकी वॉल्यूम की वैल्यू आई a क्यूब, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या है आपकी उसकी? मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो मीटर थी वो क्या हुई? फंडामेंटल यूनिट। समझ में आ रहा है? ठीक है, इंशाल्लाह फंडामेंटल यूनिट। और जो मीटर क्यूब आपकी निकल के आई है वो आपकी क्या आई है? डिराइव्ड यूनिट आई है, ठीक है, इंशाल्लाह। तो ऐसे होता है कि आपकी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हीं से आपकी क्या निकल के आती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स निकल के आती हैं। चलें, अब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की इंशाल्लाह डिटेल में। मे बी इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलें, अब देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। चलें इंशाल्लाह, तो देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो 7 है हमारे पास। कितनी है? 7 बेस यूनिट्स इनको कहते हैं। 7 बेस यूनिट्स, ये शायद आप लोग फिज़िक्स में अब तक पढ़ चुके होंगे। अगर कोई मतलब 11th क्लास में जो लोग होंगे वो फिज़िक्स में अब तक पढ़ चुके होंगे कि 7 बेस यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखिए, आप समझिएगा इसको इंशाल्लाह ध्यान से कि 7 बेस यूनिट्स हमारे पास हैं। पहली आती है उसमें, यहाँ मैं लिखूँगी यूनिट, यहाँ मैं लिखूँगी यूनिट नहीं, यहाँ मैं लिखूँगी उसकी क्या हुआ इसको, ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगी क्वांटिटी, यहाँ मैं उसका सिंबल, फिर यूनिट और फिर उसका सिंबल, ठीक है। हर क्वांटिटी की यूनिट होती है, ठीक है, इंशाल्लाह। चलें, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मास की, ठीक है। तो देखिए, एक मिनट, चलें, क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे उसका सिंबल, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे यूनिट, ये उस क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, और फिर उसका सिंबल, ठीक है, इंशाल्लाह। चलें, तो देखिए,
क्वांटिटी, सिंबल, यूनिट और फिर उसका सिंबल, ठीक है। क्वांटिटी का सिंबल फिर यूनिट का सिंबल, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी की कौन सी यूनिट होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मास, ठीक है। तो मास की कोई बताएगा कौन सी यूनिट होती है। हम सिर्फ यहाँ एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एसआई सिस्टम जो हमारा साइंटिफिक सिस्टम है, जो हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है, हम यहाँ उसी की बात करेंगे, ठीक है। बाकी और सिस्टम हम इंशाल्लाह फिर धीरे धीरे देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। चले तो पहले बात कर लेते हैं हम मास की। मास, ठीक है। क्वांटिटी होती है मास, मास का सिंबल क्या होता है एम, ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद हम इसकी यूनिट जो लेते हैं ना एसआई यूनिट, कौन सी यूनिट हम ले रहे हैं एसआई यूनिट, यहाँ लिखेंगे हम एसआई, कोई और यूनिट हम नहीं ले रहे हैं स्पेसिफिक, जो हम साइंटिफिक यूनिट ले रहे हैं कौन सी एसआई यूनिट, ठीक है। अब ये एसआई यूनिट क्या है ये भी हम इंशाल्लाह देखते हैं, ठीक है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है किलोग्राम, सिंबल इसको हम किलोग्राम, इसका ये सिंबल है, यहाँ हम लिखेंगे किलोग्राम, ठीक है। चलिए किलोग्राम, ठीक है इंशाल्लाह। तो इसका सिंबल होता है केजी। दूसरी हमारी जो यूनिट आती है वो आती है, हमारी जो क्वांटिटी आती है जिसकी हम यूनिट लेते हैं वो आती है हमारी टाइम। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ठीक है इंशाल्लाह। तो उसके लिए जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड और एस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मीटर और मिनट और आवर ये कहाँ गए, तो ये अभी हम बात करते हैं। अभी हम सिर्फ एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में यही होता है, ठीक है। चलिए एसआई यूनिट जो होती है मास की किलोग्राम होती है और टाइम की सेकंड होती है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, ये इंशाल्लाह समझ में आ रहा है। चलो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है। या फिर इसको आप सिंपली टेम्परेचर भी कह सकते हैं। को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइम को स्मॉल टी से और टेम्परेचर को कैपिटल टी से। इसका जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, एसआई यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। वापस से याद दिला रही हूँ केल्विन के, ठीक है। सॉरी ये कैपिटल के होगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये कैपिटल के, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर हमारा आएगा इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, पहले लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। लेंथ, लेंथ के लिए हम एल, या फिर आप इसके लिए कैपिटल एल भी ले सकते हैं या स्मॉल एल भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों ही लेते हैं। उसके बाद इसकी जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो होती है मीटर, ठीक है। और मीटर, ठीक है इंशाल्लाह। मे बी आई होप इंशाल्लाह आप लोगों ने टेबल बना ली होगी, ठीक है। नहीं बनाई है तो पहले टेबल बना लें, फिर उसके बाद ही यूनिट लिखना स्टार्ट करें, ठीक है इंशाल्लाह। चलें ठीक है, फोर्थ तक हो गई। अब हमारी बात आती है फिफ्थ की, जो अब हमारी है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिक करंट, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम शो करते हैं आई से, ठीक है। आई, सिर्फ आई। इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर का यूनिट सिंबल जो होता है, यूनिट सिंबल वो होता है ए, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब क्या होते हैं ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी इतना ही हमारे लिए है। तो अभी पहले हम यूनिट समझ लें, फिर इंशाल्लाह हम उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने 5 पढ़ लिए हैं, मास, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और हमारी टाइम हो गया है, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। 6 हो गए, बल्कि 5 हो गए ना। चलें अब आता है हमारा 6 नंबर पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप लोग नंबर डाल लीजिएगा वरना फिर से कंफ्यूज होंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ठीक है। चलें, तो देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको जो हम, इसका जो सिंबल है वो है IV, इसीलिए मैं कह रही थी कि जो करंट है उसका सिंबल I है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल IV है। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो है कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, CD। ठीक है, चलें, उसके बाद लास्ट हमारा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या आता है आपका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए, तो ये हमारे पास 7 यूनिट सिस्टम यहाँ से आ गया है। फिर उसके बाद हमारा आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसको तो आप लोगों को पता ही होगा, अब तक कुछ समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, 9th क्लास से तो हम पढ़ते आते हैं कि क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है आपका मोल। ठीक है, चलो देखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये में भी इंशाल्लाह आप लोगों ने 9th क्लास में ठीक से अगर याद हो कुछ थोड़ा सा तो फिर पढ़ा होगा क्या होता है। तो इसके लिए जो सिंबल होता है, क्वांटिटी का सिंबल वो एन होता है, स्मॉल एन, स्मॉल एन। ठीक है, याद रखें स्मॉल एन। और जिसको यूनिट होती है वो होती है मोल। ठीक है इंशाल्लाह, और मोल। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारी 7 यूनिट सिस्टम। ठीक है, काउंट करें वापस से। मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि कितनी यूनिट्स हो गई, 7 यूनिट्स हो गए। अब ये है हमारी बेसिक यूनिट। अब हम बात करेंगे कि एसआई सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बेसिक यूनिट से ड्राइव्ड यूनिट कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये सब हम इंशाल्लाह आगे आने वाली लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सबका आप कंप्लीट होना चाहिए। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, अगर किसी को याद हो तो। क्या वो सबका हो गया है? ठीक है, मे भी इंशाल्लाह हो गया होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।